बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हादिया रेसिपी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं आपके लिए डिश बनाने जा रही हूँ, इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जब इसको खाएंगे और जो इसका एहसास है वो तो फिर वही बता सकता है जिसने इसको खाया है। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही कम मसाले जो हैं इसमें डाले जाएंगे और बहुत ही लजीज जो है डिश बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए आइए तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ मैंने चिकन ले लिया है 3 किलो के करीब, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं चिकन को मैरिनेट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के। अब इसमें जाएगी काली मिर्च, वो भी 1 टेबल स्पून भर के। बहुत ही कम मसाले जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। हल्दी जाएगी 1/2 टेबल स्पून। ये है लहसुन का पाउडर 1/2 टेबल स्पून और अदरक पाउडर 1/2 टेबल स्पून। अब मैं इसमें डालूंगी विनेगर। तीन टेबल स्पून मैंने इसमें विनेगर शामिल कर दिया है। अगर विनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू का रस जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चम्मच ही इसमें मैं सोया सॉस शामिल कर दूंगी। और अब इसमें जाएगा 3 चम्मच चिली सॉस। बस जी थोड़े से मसाले थे जो हमने लगा दिए हैं चिकन को। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें जाएगी एक और चीज़, वो क्या है उसके लिए वीडियो में मेरे साथ रहिए। ये स्टेप आप बहुत गौर से देखें, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इस डिश का। मैं ले रही हूँ यहाँ 4 चम्मच के करीब दही, धनिया और पुदीना जिसको मैंने काट के अच्छे से वॉश कर लिया था वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इतना ब्लेंड करेंगे कि इसकी जो अच्छे से जो है पेस्ट बन जाए। जी तो ये देखें धनिया और पुदीना जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब इसमें मैं 1 पैकेट जो है वो क्रीम का शामिल कर देती हूँ। इससे हमारी वाइट कढ़ाई का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा दही और शामिल करूँगी। लगभग 1 पाव के करीब मैंने इसमें दही जो है वो डाल दिया है।
अब मैं लीड लगाकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी फिर से। जी तो ये देखें वाइट क्रीमी सॉस जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, हमको बस यही चाहिए। अब जो चिकन है जिसको हमने मसाले लगाए हुए थे, इसमें ये सॉस को डाल देते हैं। जो हमने सॉस तैयार की थी वो उसमें से हाफ़ जो है वो चिकन को हम मैरिनेट करने के लिए उस पे लगा देंगे और हाफ़ जो है वो ग्रेवी बनाते वक्त उसमें डालेंगे। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो सॉस है वो तमाम चिकन को अच्छे से लग जाए। अब इसमें चिकन को मैरिनेट होने के लिए 3 घंटे के लिए रख दूँगी। जब तक चिकन जो है वो मैरिनेट होता है हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 3 बड़ी जो है वो प्याज स्लाइस में काट कर डाल दी हैं। आठ सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें और 6 से 7 काजू जाएंगे इसमें। और इसमें मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि जो प्याज है वो गल जाए। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और प्याज को हम गला लेते हैं। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको गलने में। जी तो ये देखें प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया है। बाकी का पानी जो है वो हम ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है, तो इसी पानी में ये ग्राइंड हो जाएगा। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जी तो ये देखें प्याज जो है और मिर्चें ये ठंडा हो गया है, इसको मैं अब ग्राइंड कर लूँगी। बाकी का भी तमाम पानी जो है इसी में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। तो ये देखें पेस्ट फॉर्म में ये बन गया है। अब मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी जो मैरिनेट हो चुका है। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं 3 से 4 कप जो है वो ऑयल डाल रही हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम टाइम के लिए मैरिनेट कर लें चिकन को। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें चिकन के पीसेस जो हैं वो बारी बारी डाल दूंगी। ये ध्यान रहे हमने इसको लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन जो है वो ज़्यादा टाइम मैंने मैरिनेट कर लिया था, इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
क्योंकि अभी हमने इसको फ्राई करना है, फिर उसके बाद हमने इसको ग्रेवी में भी पकाना है। ये वाइट कढ़ाई बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। हर कोई बाहर का खाना अफोर्ड जो है वो नहीं कर सकता, इस उनके लिए ये वीडियो जो है मेरी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इसको घर पर बनाएं। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके गेस्ट को भी ये डिश बहुत ही मज़े की लगेगी। जी तो चिकन जो है वो एक तरफ से फ्राई हो गया है, इसकी मैं साइड बदल रही हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी लाइट सा कलर इस पे आ जाए। चिकन जो है वो फ्राई हो गया है, ये देख लें, हमको यही कलर चाहिए। अब मैं इस पॉइंट पर इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह बाकी का जो चिकन है वो भी हम फ्राई कर लेंगे। खाना बनाते वक्त ख्याल रखें कि तमाम स्टेप जो हैं वो अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि अगर आप मज़े का खाना बनाना और खाना चाहते हैं तो फिर हर चीज़ जो है वो टाइम और अटेंशन मांगती है, तो ही खाना जो है वो लजीज बनता है। जी तो बाकी का जो चिकन है वो भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इसको भी मैं तेज़ आंच पर फ्राई कर लूँगी। ये तो बाकी का चिकन जो है वो भी फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की है। जब भी खाना मज़े का और अच्छा बन रहा हो तो इसकी खुशबू ही बता देती है कि वो किस तरह का है। ये तो बाकी के चिकन को भी हम निकाल लेते हैं। ये देखें चिकन जो है वो किस हद तक गल चुका है।
75% जो है वो चिकन गल चुका है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया था वही मैं ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। याद रहे कढ़ाई में जो ऑयल है वो थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। अब इसमें जो प्याज और सब्ज़ मिर्चें और जो थे काजू उनको मैंने पेस्ट बना लिया था वो इस ऑयल में डाल लेते हैं। पानी डालकर बर्तन को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब इस प्याज का जो पानी है वो खुश्क करेंगे और इसको ऑयल में भून लेंगे। देखें प्याज का जो है वो कलर चेंज हो गया है। ऑयल में ये अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है और इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। यहाँ मैंने ले लिया है वाइट पेपर, वो जाएगा 1 टेबल स्पून। नमक जाएगा 1 टेबल स्पून। ये याद रहे हमने चिकन जो फ्राई किया था उसमें भी नमक शामिल किया था। हल्दी जाएगी ½ टीस्पून। गरम मसाला जिसमें ज़ीरा और धनिया है वो जाएगा 1 टेबल स्पून। इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो कच्चे ना रहें। ये याद रहे मैंने जितने भी इसमें स्पाइसेस जो हैं वो शामिल किए हैं वो 3 किलो चिकन के हिसाब से हैं। आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें मसाले जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जाएगा अब लहसुन और अदरक का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश इसमें यूज़ कर लें। अब इसको हम प्याज में अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही मज़े की जो खुशबू है वो निकल आए। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे चिकन जो फ्राई किया हुआ था। चम्मच से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट हम कुक कर लेंगे। साथ ही अब इसमें शामिल करते हैं जो हमने वाइट सॉस क्रीमी सॉस जो हमने बना कर रखी थी।
पानी डालकर बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे। कोई भी चीज़ हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी। अब इस सॉस को तमाम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें क्या शानदार ग्रेवी बनी है। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 5 से 6 मिनट इसको हम कुक करेंगे, क्योंकि हमने अब इसमें क्रीम जो है वो डाल दी है। अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो क्रीम जो है वो अपना ऑयल छोड़ देगी। ये देखें ऑयल भी सरफेस आउट हो गया है। अब लास्ट में इसमें जाएगा गरम मसाला, साबुत ज़ीरा जिसको मैं हाथ पर थोड़ा सा मसल के डाल रही हूँ। इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही मज़े की लगेगी। और सूखा धनिया अगर आपके पास फ्रेश है तो वो इस्तेमाल करें। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा देंगे स्मोकी फ्लेवर। उसके लिए मैंने फॉइल ले ली है। कोयला जो गरम किया था वो रखकर इसके ऊपर अब थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। और मैं अब इसको कवर कर दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। जी तो 3 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं। अब मैं लिड को हटाती हूँ। देखें क्या मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। कोयले को अब हम हटा देते हैं। देखें ग्रेवी चेक करें, बहुत ही मज़े की बनी है। और आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं, क्या शानदार कढ़ाई बनी है। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आपके घर वालों को बहुत ही मज़े की लगेगी। थोड़ी सी मेहनत है, मज़े का खाना घर पर बनाइए और घर में खाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की जो डिश है वो कैसी लगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं दोबारा पलट कर आऊँगी बहुत ही शानदार और लजीज रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।